स्थिति की बात करने का। देखिए, मैंने पहले भी कहा था और आज स्थापना दिवस के अवसर पर भी कहना चाहता हूँ कि कोटपूतली के अंदर जिस प्रकार से जो भय का वातावरण बना हुआ है, आज कोटपूतली में तो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि हम माताओं बहनों की तो बात करना दूर, शाम को 6 बजे बाद किसी का घर में बेटा नहीं आता है तो उस माता को, उस पिता को ये चिंता होती है कि मेरा बेटा सुरक्षित घर पर आएगा या नहीं आएगा। ऐसी जो कोटपूतली में तो कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे लोग और जिन्होंने जैसे प्रकार से मनमर्जी के अंदर जो बीसीआर बनने का काम कर रहे हैं, लोग कोटपूतली शहर के अंदर ये स्थिति है कि यहाँ 6 घंटे बिजली नहीं आती, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। हाँ, क्योंकि अधिकारी को जब भी कहते हैं मंत्री जी से बात करो, वो कहते हैं उसी हिसाब से। कभी तो उनको फैक्ट्री में ज़्यादा बिजली देनी पड़ती है, उनके अलावा जिन जिन फैक्ट्रियों से उनकी वो है वहाँ में ज़्यादा देना पड़ता है। ऐसी स्थिति कोटपूतली में बनी हुई है। सिर्फ एक जो यहाँ का जो जनता के द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि ये कहे अधिकारियों को मुझे कुछ नहीं पता, मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए, ऐसी स्थिति आप सोच सकते हो कि फिर उस क्षेत्र का क्या भला होगा। आज जब खाद की बात करते हैं, किसान त्रस्त है, खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा, ऐसी स्थिति बनी हुई है कोटपूतली में। आप ये एक देखिए, जो कोटपूतली का सौंदर्य जो वातावरण नगर पालिका बनाया करती थी, आज उसी को कोटपूतली के अंदर नरक पालिका बनाई हुई है। आपने देखा होगा पिछले जो 2020 की बात करते हैं हम लोग, 2020 के अंदर जो सफाई के टेंडर 14 लाख या 16 लाख के हुआ करते थे, आज वो 32 लाख के हुए। किसी को कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके बावजूद आप आम आदमी से पता कीजिए कि 2020 तक जो सफाई होती थी और 32 लाख के होने के बाद में क्या वो सफाई हो रही है? वो इसलिए नहीं हो रही कि इनकी जेब भरने का काम किया जा रहा है। हमने जब भी यहाँ से सवाल जवाब किए, ये लोग मुँह छुपा कर रखते हैं, कहीं आने का इनका कोई वो नहीं। ऐसी स्थिति नर्क जो हमारे यहाँ नर्क पालिका बनाई हुई है इन लोगों ने। आप देखिए कि पिछले समय इन्होंने 5 करोड़ का लाइट का टेंडर जो नगर पालिका ने किया, आज आप लोग अगर पूरी नगर पालिका में घूमोगे तो आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि नई लाइट 10 लगी है। ऐसी स्थिति जो छोटे छोटे आपने देखा वो चारों तरफ है, जहाँ भी आप लोग बात करते हो। और ये तो खुद मंत्री भी मानता है कि अभी जो रोडों के जो टेंडर हुए, खुद को भी पता है जो टेंडर हुए उसने पीडब्ल्यूडी से करवाने का काम किया। क्यों? क्योंकि उसको खुद को भी विश्वास नहीं कि उसके द्वारा लाए हुए अधिकारी इतने भ्रष्ट हैं कि उसको दे रहे तो उससे ज़्यादा कहीं खुद नहीं खा रहे। ऐसी स्थिति कोटपूतली में बनी हुई है और इन सब के लिए आरएलपी पार्टी पूर्ण रूप से शक्ति के साथ लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ के द्वारा जिस व्यक्ति ने यहाँ से चुनाव लड़ा वो भी मौन है। सिर्फ यहाँ वोटों की राजनीति करते हैं, जनता का क्या हो रहा है इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देते। इसलिए आरएलपी पार्टी ने ये सोचा है कि हमारा नगर स्वस्थ हो, हमारे गांव स्वस्थ हो, और उन सब के लिए जितनी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी हम सब लोग तैयार हैं। अगर गलती से कोई व्यक्ति इनके खिलाफ अगर कोई न्यूज़ लगाता है और कहीं कोई बात लिखता है तो सबसे पहले उसके पास फ़ोन आ जाते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ बनी हुई है। मैं समझता हूँ कि इन सब के लिए हम सबको, और इसीलिए आज आरएलपी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने ठाना है कि इन 2 सालों में जिस प्रकार से जो कार्यक्रम और जैसी जो धांधली यहाँ हुई उसके लिए हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, सरकार को घेरने का काम भी करेंगे, और राजस्थान के मुख्यमंत्री को ये संदेश भी देना चाहेंगे कि आपने कैसी स्थिति यह उत्पन्न कर दी। पूरे राजस्थान के अंदर कानून नाम की व्यवस्था नहीं, आपका प्रत्येक एमएलए अपने आप को सीएम समझता है। कैसी स्थिति यहाँ हो रही आपको देखने की आवश्यकता है। जिस मुख्यमंत्री को लोग ये कहा करते थे कि ऐसा मुख्यमंत्री नहीं, उसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में आज अगर आप लोग इसका पूरे राजस्थान में पता करो तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि लोगों के द्वारा लोगों को कितना ठगा जा रहा है, किस प्रकार से ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। इन सब के लिए आरएलपी पार्टी लड़ाई लड़ रही है।